हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम पोस्ट कैसे बना सकते हैं और पोस्ट में कैटेगरी क्या होता है, टैग क्या होता है और हम कैसे एक पोस्ट प्रॉपरली हम क्रिएट कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका प्रीसियस आइडियाज़ में। मैं कुमार। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जब हम वर्डप्रेस लॉगिन करते हैं तो हमें यहाँ ऑल पोस्ट का ऑप्शन आता है। पोस्ट का उसके अंदर ऑल ऑप्शन पोस्ट होता है, ऐड न्यू होता है, कैटेगरीज होता है और टैग होता है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कैटेगरी से कि कैटेगरी हम कैसे बना सकते हैं और कैटेगरी के में हम पेरेंट कैटेगरी कैसे बना सकते हैं और चाइल्ड कैटेगरी कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि टैग्स का क्या रोल है इस पूरे वर्डप्रेस में पोस्ट बनाने में। उसके बाद हम एक पोस्ट भी क्रिएट करेंगे और पोस्ट में कितने टाइप्स के पोस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम एक नॉर्मल पोस्ट होगा, एक प्राइवेट पोस्ट होगा और एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पोस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो कैटेगरी में जब हम आते हैं तो अगर मान लीजिए हमें कोई कैटेगरी क्रिएट करना है और उस कैटेगरी में अगर हम मानते हैं कि हम कोडिंग लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो मान लीजिए कोडिंग के बारे में आप अगर कोई पोस्ट करना चाहते हैं कोड रिलेटेड, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इसको डालते हैं प्रोग्राम। ठीक है, और इसमें इसका कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है, तो हम नेम में प्रोग्राम लिखेंगे और स्लग में हम कुछ भी नहीं डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ हार्ड कोडेड देना तो वो आप कर सकते हो, मगर हमेशा लोअर केस में उसको रखना है, क्योंकि वो एक स्लग बन जाता है। और वर्डप्रेस में स्लग क्या होता है? वो स्लग होता है आपका यूआरएल जो परमालिंक में यूज होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि कैसे परमालिंक और यूआरएल हमारा कैसे काम करता है इसमें, और वर्डप्रेस में स्लग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम यहाँ पे नेम में प्रोग्राम मैंने डाला और पेरेंट कैटेगरी में हमने कुछ नहीं डाला यहाँ पे। अगर आप एसईओ बेसिस पे अगर आप जानोगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन भी आप अगर कैटेगरीज में देते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपका वो कैटेगरी भी रैंक करता है, गूगल क्रॉल करता है उस चीज़ को। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे आ गया कैटेगरी एडेड। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोग्राम नाम का एक कैटेगरी हमने क्रिएट कर लिया और स्लग में आप देखो यहाँ पे प्रोग्राम ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आप चाहते हो कि कुछ और स्लग दे तो वो भी आप डाल सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्लग मत डालो, आप नेम डालो, ऑटोमेटिकली वो स्लग में कन्वर्ट कर देता है उसे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसके अंदर एक इसका सब कैटेगरी बनाना चाहता हूँ। प्रोग्राम में पाइथन लेते हैं, तो हमने एक पाइथन नाम का एक कैटेगरी सब कैटेगरी बनाते हैं। इसका पेरेंट होगा प्रोग्राम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम को सेलेक्ट किया और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हो ये प्रोग्राम इस पाइथन इसके आगे यहाँ स्लैश आ गया है। ठीक है, और इसके अलावा हम लेते हैं जावा। इसमें भी हम पेरेंट कैटेगरी प्रोग्राम ही सेलेक्ट करते हैं और ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो ये पेरेंट है और इसके ये दो चाइल्ड है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन हमने किसी में नहीं दिया है, स्लग ऑटो क्रिएट हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ काउंट है 0010011। तो ये काउंट क्या है? काउंट एक्चुअली आप जितने भी पोस्ट क्रिएट करोगे उस कैटेगरी को सेलेक्ट करके, तो वही वो काउंट यहाँ पे आपको डिस्प्ले करता है कि कितने पोस्ट आपने इसके बेसिस पे क्रिएट कर रखा है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमने CMS के नाम पे एक पोस्ट बना रखा है, तो हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये मुझे उसके रिलेटेड पोस्ट दिखा देता है। मैंने वहाँ 1 पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देखो CMS और वर्डप्रेस के नाम पे मैंने एक पोस्ट क्रिएट कर रखा है, तो ये मुझे वो दिखा दिया। तो इस तरह से हम कैटेगरीज में जितने भी पोस्ट क्रिएट करते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके वो सारे कैटेगरीज यहाँ पे वो सारे काउंट हमें दिखते हैं कितने पोस्ट हो चुके हैं। और अब आते हैं टैग्स पे। टैग्स क्या इंपॉर्टेंस रखता है वर्डप्रेस में? तो टैग्स हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फॉर SEO पर्पस हम इस टैग को यूज करते हैं अपने वर्डप्रेस में। और अगर आप नहीं चाहते हो कि मतलब अगर मैंने मान लो मैंने यहाँ पे जावा डाल दिया, सेम यहाँ पे सेम
वो होगा। जैसे आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, द स्लग इज द URL friendly version of the name. It is usually all lowercase and contain only letters, numbers and hyphens। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपने यहाँ पे जावा के नाम से एक टैग क्रिएट कर लिया, अभी मैं जावा ही कर रहा हूँ, पाइथन के बारे में मैं पोस्ट में ही क्रिएट करूँगा। कैटेगरी और टैग्स हम किसी भी पोस्ट को क्रिएट करते वक्त भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं, एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक किया हमने और ये हमारा खुल गया जहाँ पे हम पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो आपको मैं एक पोस्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अब हम सर्च करते हैं व्हाट इज पाइथन, और यहाँ से हम कुछ कंटेंट उठा लेते हैं पाइथन के रिलेटेड। ठीक है। और यहाँ पे हमने ये पेस्ट कर दिया और यहाँ लिख दिया व्हाट इज पाइथन। ठीक है। तो अभी क्या है, आपको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। जैसे ये है, हमने ये हमारा टाइटल है जो H1 मेनली H1 टैग में जाता है और ये पैराग्राफ में जाता है, और इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे अगर आप चाहते हो यहाँ पे इमेज यूज करना, तो आप डायरेक्टली यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे और यहाँ पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, बहुत सारे ऑप्शंस आपको वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। आप जिस भी टाइप का ऑप्शंस यहाँ से चाहते हो, अगर यहाँ पे गैलरी यूज करना है, ऑडियो यूज करना है, मीडिया फाइल, इनफैक्ट आप जब इस पे हॉवर करते हो तो आपको ये वर्डप्रेस आपको एक हॉवर करने पे भी प्रोवाइड करता है कि ये किस तरह से दिखेगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली एक पैराग्राफ लिया है और एक टाइटल लिया है। उसके अलावा हम आप एक और ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं कि ये इसके अंदर हम जब एक नॉर्मल पोस्ट बनाते हैं तो हम उस पोस्ट में करते क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का काम ये है कि अगर आपने पोस्ट किया तो वो पब्लिक रहेगा या प्राइवेट रहेगा या पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। ये 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पब्लिक करते हो तो वो सेम टाइम पे विजिबिलिटी होती है यूजर के लिए। अगर ये प्राइवेट कर देते हो तो ये सिर्फ आपके जो वेबसाइट के बैकएंड का जिसके पास एक्सेस होगा वही उसको देख सकते हैं। और पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो होता है, इसके अंदर आप एक पासवर्ड क्रिएट करते हो। जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरे से एक पासवर्ड पूछेगा कि आप इस पेज को, कोई जो ब्लॉग ये खोलना चाहता है उसके लिए उसके पास पासवर्ड होगा, तभी वो इस पोस्ट को खोल सकता है। तो आपने यहाँ पर अगर कुछ भी पासवर्ड डाला तभी ये खुलेगा। तो हम इसको क्रिएट करके देखेंगे। पहले हम पब्लिक पे देखते हैं। उसके बाद आता है कि ये पब्लिश कितने देर, इमीडिएट अभी तुरंत करना है या शेड्यूल करना है। आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो कि मुझे कल चाहिए, आज चाहिए, सारी चीज़ों को डिटेलिंग आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो UTC+0, तो ये US का है। और इस चीज़ को चेंज करने के लिए हम सेटिंग में के थ्रू जा सकते हैं। हम इसके लिए भी एक अलग वीडियो बना देंगे और आपको इसमें URL भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप इसके रिलेटेड जान जाओगे कि कैसे हम यहाँ पे इसको इंडिया का कर सकते हैं। जो इंडिया का हम जो टाइम जोन है UTC+5:30 है। ओके। तो आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो और इमीडिएट कर सकते हो। 2 ऑप्शंस मिलते हैं। URL आप देख सकते हो। एक्चुअली अभी यहाँ पे हमने पोस्ट को पब्लिश नहीं किया है, ये है पब्लिश का ऑप्शन। अगर हम पब्लिश नहीं करते हैं तो फिलहाल के लिए एज अ ड्राफ्ट ये URL परमालिंक क्रिएट करता है। और जैसे ही आप पब्लिश करते हो, जो आपका टाइटल होगा पोस्ट का, वही इसका URL क्रिएट कर देता है। जैसे अभी आप देख रहे हो webmarts.xyz/u/ उसके बाद व्हाट इज पाइथन, इसका URL क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं ये पोस्ट फॉर्मेट, ऑथर, आप ऑथर का नाम चेंज कर सकते हो अगर आपके पास डिफरेंट ऑथर हैं। तो पोस्ट फॉर्मेट क्या होगा, हम स्टैंडर्ड अभी यूज कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड ही रखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दे रखा है, ऑडियो, चैट, गैलरी, इमेजेस। ठीक है। अब मैंने कैटेगरी की बात की थी कि कैटेगरीज हम यहाँ पे हमने पाइथन प्रोग्राम हमारा पेरेंट है और इसके अंदर हम पाइथन नाम का एक पोस्ट, पाइथन को लेकर रिलेटेड पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी, मैंने बताया था पहले ही कि हम कैटेगरी यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया कैटेगरी पे और हम यहाँ पे लेते हैं एक लैंग्वेज का नाम लिखते हैं
लैंग्वेज में हम यहाँ पे देते हैं PHP 2, क्योंकि एक्चुअली मैंने PHP पहले ही बना रखा है और इसमें पेरेंट को मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे PHP 2 नाम का एक कैटेगरी क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज हो जाते हैं तो आप यहाँ सर्च के थ्रू भी उसको गेट कर सकते हैं। वैसे ही टैग में आपको याद होगा मैंने जावा का यूज किया था, तो मैं जावा जैसे यहाँ लिखता हूँ मुझे यहाँ जावा का ऑप्शन मिल जाता है। और आपको याद होगा मैंने पाइथन नहीं लिखा था, तो मैं यहाँ पे PYTH भी डाल दिया, तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आता। तो आप डायरेक्टली इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, बस पाइथन लिख के कॉमा यूज कीजिए, वो ऐड हो जाएगा आपके टैग में, जो आपको बेनिफिट करेगा आपके क्रॉलिंग में, आपके गूगल से SEO में, आपकी वेबसाइट, आपकी पोस्ट को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है SEO के लिए। तो आपको ये यूज करना चाहिए गूगल यहाँ पे टैग। ओके, अब आते हैं फीचर इमेज कि आपके इसमें कौन सा इमेज होना चाहिए। तो फिलहाल हमारे अभी यहाँ पे कोई भी इमेज यूज नहीं है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे इमेज आ जाएगा। एक्सेप्ट के अंदर होता है क्या कि आप कितने, मान लो अगर ये पोस्ट है तो इसके अंदर आप फर्स्ट पेज पे आप कितना दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ से इतना एक लाइन कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये इतना ही कंटेंट दिखेगा। अगर किसी को पूरा देखना है तो उसको पूरा क्लिक करना होगा, उसके बाद ही इस पूरे पोस्ट को देख सकता है। और यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है अलाउ कमेंट्स एंड अलाउ पिंग ट्रैक, तो कमेंट अलाउ करना है अगर आपको यूज़र के लिए तो कर दो, आप नहीं चाहते हो तो मत करो। और उसके बाद अगर आपने पोस्ट क्रिएट कर लिया तो आप यहाँ पे से क्लिक करके प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि आपका पोस्ट दिख कैसा रहा है। तो आप जब यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करते हो तो आपको 3 ऑप्शंस आते हैं। मोबाइल डेस्कटॉप पे देखना चाहते हो, टैबलेट पे देखना चाहते हो, मोबाइल पे देखना चाहते हो। वर्डप्रेस आपको पूरा प्रोवाइड करता है आपकी रिस्पॉन्स कैसा है, पेज की डिज़ाइन प्रॉपर्ली हो पा रही है कि नहीं, सही से वेबसाइट खुल पा रहा है कि नहीं। जैसे अगर मान लो मैंने मोबाइल पे क्लिक किया और मैंने जब यहाँ प्रीव्यू इन न्यू टैब पे किया क्लिक, ठीक है, तो ये आपको पूरा पोस्ट वो दिखाएगा। ठीक है, ये देख रहे हो आप, पोस्ट ऐसा दिखेगा आपको। और अगर आप यहाँ टैबलेट पे क्लिक करते हो तो आपका ये देखो ये टैबलेट मोड में हो गया, डेस्कटॉप हो गया डेस्कटॉप के मोड में। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये सेव हो जाए, तो अभी आप देख रहे हो मैंने आपको बताया था, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्चुअली ये ड्राफ्ट में सेव हो गया, इसके कारण इसका URL भी यहाँ पे चेंज हो गया। जब हम इसको पब्लिश करते हैं तो हमें यहाँ पे एक URL मिल जाता है, कॉपी हमने किया, यहाँ पे आए और हमने पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो आप देख लो यहाँ पे एक्चुअली परमालिंक में चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे पहले डेट आ गया है, उसके बाद उस पोस्ट का नाम आ गया है। आप देखो ये पोस्ट विजिबल हो गया है। अब मैं अगर ये चाहूँ, अगर मैं ये कॉपी करके इस पोस्ट को कहीं भी खोलना चाहूँ तो ये मेरा खुल सकता है। अगर मैं गूगल पे जाके ऐसे ही जाके सर्च करता हूँ तो ये पोस्ट खुल सकता है, विजिबल रहेगा। ठीक है, अब आते हैं, एक मैंने बात बोली थी पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज, तो हम यहाँ पे एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज बनाते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज में गए, पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे हमने अपडेट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करते हैं ये अपडेट हो गया। अब आते हैं हम यहाँ और इसको रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो आप देख रहे हो इसके बीच में जो कंटेंट लिखा हुआ था वो दिख नहीं रहा। अब जब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 डालते हैं और एंटर क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं ये कंटेंट हमें विजिबल है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर और भी आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और हम मुझे और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आप लाइक करो इस वीडियो को। थैंक यू।